हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड 5 के स्टार्ट में दक्षिण अपने भाई के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही होती है और दक्षिण के डैड काम से घर वापस आ रहे होते हैं। तो रास्ते में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया होता है और तभी एक लड़का आकर दक्षिण के डैड के साथ चलने लगता है क्योंकि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। और दक्षिण के डैड उस लड़के को पुलिस वालों से बचाते हैं और उसे कुछ पैसे देकर खाना खाने को कहते हैं। रात के वक्त दक्षिण की फैमिली खाना खा रही होती है और तभी बोरा घर आती है। तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो आज प्रोटेस्ट कर रही थी और उस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। बोरा भी अपने डैड से बदतमीज़ी करती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सनवू, जंगह्वान और दंगरियोन क्लास में मस्तियाँ कर रहे होते हैं। तो सनवू चेयर से गिरकर टांग पर चोट लगवा लेता है। फिर उसे उसके घर में दिखाया जाता है जहाँ उससे उसकी मोम खाने का पूछती है और बाज़ार से उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है। फिर दक्षिण और जंगह्वान सनवू के कमरे में आते हैं तो सनवू उन दोनों को वहाँ से जाने का कहता है। तो दक्षिण और जंगह्वान आपस में लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सनवू की दादी उनके घर आती है और उसकी मोम से पूछती है कि सनवू इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, तुम्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। और उसकी मोम को घर में ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें ना होने पर काफ़ी बातें सुनाती हैं। तो सनवू की मोम उनसे कहती है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती, चाहे जैसे भी हालात हों। और भी काफ़ी बातें सुनाती है और उन्हें वहाँ से जाने और दोबारा कभी उनके घर ना आने का कहती है। और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा रोती हैं और अपने बच्चों को सोता देखकर मुस्कुराती है। अगली सुबह चोई तक जंगह्वान के घर आता है तो तभी दक्षिण बाहर अखबार लेने आती है। तो उसी वक्त सनवू भी वहाँ आ जाता है। तो दक्षिण उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना हुलिया सही करती है। तो सनवू उससे उसकी डिक्शनरी मांगता है तो वो सनवू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। तो पीछे खड़े जंगह्वान और चोई तक उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। नेक्स्ट सीन में जंगह्वान की मोम घर के काम कर रही होती है तो सब अपने हर काम के लिए उन्हें ही कह रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके बगैर घर में किसी का भी गुजारा नहीं। फिर दक्षिण अपने घर वालों के साथ खाना खा रही होती है। खाना खाकर लाइब्रेरी के लिए वो निकल जाती है। वहाँ जाकर अपनी बुक्स अरेंज करती है, अपना डेस्क साफ़ करती है, टाइम टेबल बनाती है और फिर पढ़ाई करने की बजाय वहीं पर सो जाती है और ख्वाब में खुद को सनवू के साथ देखकर नींद में ही मुस्कुराती है। दूसरी तरफ जंगह्वान भी खुद को ख्वाब में दक्षिण के साथ देख रहा होता है और मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में जंगह्वान की मोम को अपनी बीमार माँ को देखने जाना होता है, इसलिए वो जाने से पहले उनको कौन सा काम कैसे और कब करना है बताती है और फिर वो उन्हें खाना टाइम पर खाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के फ़ौरन बाद वो तीनों बाप बेटे उनकी सब बातें भुलाकर अय्याशी करने लगते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण की फ्रेंड्स आकर उसे उठाती हैं तो वो डिनर का कहकर घर के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण और उसकी फैमिली खाना खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं और तभी दक्षिण की नज़र टीवी में प्रोटेस्ट करती हुई बोरा पर पड़ती है। तो उसके डैड उसे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने का कहते हैं और फिर वो भी टीवी में बोरा को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। तो उसकी मोम भी ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी बोरा घर आती है तो उसके डैड उसे मारने लगते हैं, लेकिन सब उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तो वो उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोरा से प्रोटेस्ट की वजह पूछते हैं। तो उसकी मोम बोरा को अपने डैड से माफ़ी मांगने का कहती है, लेकिन वो चिल्लाकर मना कर देती है। तो उसके डैड फिर गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगते हैं और उसे उसके कमरे में बंद रहने का कहते हैं जब तक वो ये सब छोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेती। और उसकी माँ को तब तक उसे कुछ भी खाने पीने को देने से मना करते हैं और बोरा अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण अपने दोस्तों को बोरा के बारे में बताती है और पूछती है कि बोरा को भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह पुलिस तो नहीं ले जाएगी, और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर उनको लाइब्रेरी जाने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जंगह्वान, उसका भाई और डैड खाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ तो बनाकर खाने लगते हैं और पूरे किचन और घर में कचरा फैला देते हैं। तो रात में जंगह्वान दक्षिण का लाइब्रेरी से आने का वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही दक्षिण वापस आती है तो वो लाइट ऑफ करके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में सनवू नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसकी मोम को उसकी नानू की कॉल आती है और वो उन्हें 30 मिनट में उनके घर पहुंचने का बताती हैं। तो सनवू की मोम ये सुनकर परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ दक्षिण के डैड बोरा पर नज़र रखने के लिए काम पर नहीं जाते और फिर जंगह्वान, उसका भाई और डैड उनकी मोम के घर ना होने की वजह से हर सीधे काम को भी उल्टा कर रहे होते हैं। फिर सनवू की मोम अपनी माँ के घर आने की वजह से खुद भी जल्दी से तैयार होकर सनवू को भी तैयार होने का कहती हैं और हर ज़रूरत की चीज़ जंगह्वान के घर से लाने लगती हैं। फिर सनवू की नानी उनके घर आती है और उन्हें कुछ सामान देकर फ़ौरन ही वापस चली जाती हैं।
नेक्स्ट सीन में दक्षिण की मॉम उसके डैड को खाना देती हैं, तो वो उसे भी अपने साथ खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं और फिर वो जंगहुआन के डैड से उसकी वाइफ के वापस आने का पूछती हैं। फिर दक्षिण और जंगहुआन के डैड बैठकर अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो दक्षिण की मॉम बोरा को खाना खाने का कहती हैं, लेकिन वो गुस्से से मना कर देती है और वो खाना वहीं रखकर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सनवू की मॉम को एक इन्वेलप मिलता है। जब वो उसे खोलकर देखती हैं तो उसमें कुछ पैसे और एक ख़त होता है, जो कि सनवू की नानी उनके लिए छोड़कर गई थी। ये देखकर सनवू की मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ बोरा की मॉम देखती हैं कि वो अपने कमरे में नहीं है, तो वो बोरा को ढूंढने के लिए बाहर जाती हैं। बोरा फ़ोन बूथ से किसी को फ़ोन कर रही होती है और जब वो वहाँ से निकलती है तो दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, तो वो भागकर एक जगह छुप जाती है। लेकिन वो दोनों आकर उससे प्रोटेस्ट के बारे में पूछने लगते हैं और अपने साथ चलने का कहते हैं। तभी बोरा की मोम वहाँ आकर रोने लगती हैं और उन्हें उसे ले जाने से मना करती है और उनसे रोकर काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। बोरा भी अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगती है, लेकिन वो दोनों फिर भी बोरा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सनवू की मोम को अपनी मोम की कॉल आती है, तो वो उनसे बात करते हुए काफ़ी रोने लगती हैं। सनवू भी ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बोरा को बंद किया होता है और उसकी मोम उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तभी जंगवान के घर उसकी मोम की कॉल आती है कि वो घर वापस आ रही है और वो तीनों जल्दी से घर की सफाई करने लगते हैं। और जब उनकी मोम घर आती हैं तो हर चीज़ साफ़ सुथरी देखकर हैरान हो जाती हैं और उदास होकर सोचती हैं कि ये लोग मेरे बगैर भी अच्छे से रह लेते हैं, और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। तो जंगहुआन अपने दोस्त दंगरियों से शेयर करता है कि जब से उसकी माँ घर वापस आई है, बहुत उदास और चुपचाप है। तो वो उसे कहता है कि उन्हें अब ये लगता है कि तुम लोगों को उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर जंगहुआन सब काम बिगाड़कर अपनी मोम को वापस खुश करने का सोचता है और फिर ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो, उसका भाई और डैड उसकी मोम के बगैर कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते। तो फिर उसकी मोम हर काम खुशी से करने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे बगैर तुम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जंगहुआन भी अपनी मोम को खुश देखकर खुश हो जाता है। लास्ट सीन में रात के 2 बजे जंगहुआन दक्षिण के लाइब्रेरी से आने का वेट कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ दक्षिण बारिश में भागते हुए घर आ रही होती है। तभी वो सामने जंगहुआन को छतरी लेकर खड़ा देखती है और वो उसे छतरी देकर टाइम से घर आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जंगहुआन सनवू के घर आता है, तो वो उसके कमरे में दक्षिण की डिक्शनरी देखता है, जबकि उसके अपने पास डिक्शनरी पहले से थी। तो वो सनवू को बहुत ही सवालिया नज़रों से देखने लगता है और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।